हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फटाफट। 12.3 एक्सरसाइज 12.2 कल की थी, कैसी लगी आप लोग मुझे बताइए। बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि कल की क्लास आपको कैसी लगी। आज एक नया टॉपिक है, क्या है? यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड क्या होता है तो देख लेते हैं। द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट, यानी कितने भी डिजिट की हमें यूनिट दी हुई हो, कितने भी डिजिट की हमें वैल्यू दी हुई हो, सबसे पहले हमें एक चीज की वैल्यू निकालनी होती है। फिर उसके बाद जितने की हमसे पूछी गई है हम निकाल लेते हैं। इसी को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। जैसे मैंने बोला कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ wheat is 8 rupees, है ना? What is the cost of 8 kg ऑफ wheat? ठीक है, अब हम सोचने में पड़ जाएंगे, भाई 5 किलो की दी हुई है, 8 किलो की, फिर कैसे निकालें? करना क्या है, पहले 1 kg का निकाल लो ना। ठीक है ना? क्या करेंगे, 5 kg की कॉस्ट दी हुई है तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 100 को 5 से डिवाइड कर दो तो क्या निकल कर आ जाएगा आपका, 1 kg की कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, 1 kg की कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। अब कितने की पूछी है? 8 kg की, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 kg। क्या कर देंगे, टी को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? आ गई समझ में बात? क्या हो जाएगा, 160 रुपीज। ठीक है, इसी तरीके से करते जाएंगे, इसी को कहते हैं यूनिटरी मेथड। चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट। इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज 1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, क्या डिवाइड कर दो 7 से, बस 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 0 रुपीज। अब जितने की पूछिए निकाल दो। कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ, 210 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया हमारी निकल कर कॉस्ट। बताओ कितनी देर लगी कॉस्ट निकालने में? नहीं लगी ना देर। समझ में आ गया मेथड? इसी मेथड से चलना है, चाहे कोई कुछ भी मेथड बताता रहे, बस हमें इसी मेथड से चलना है। ठीक है, आपको ऐसे भी बताया जाएगा कि क्या करो, 1470/7 × 5 कर दो। मेथड तो ये भी राइट है। यहाँ पर हम एक एक स्टेप कर रहे हैं, ये डायरेक्ट हो गया, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं चलना है, हमें तो 1 बाय 1 चलना है। ठीक है, और 1 बाय 1 में हम कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, इसलिए ठीक है। नेक्स्ट, 8,000 रुपीज 3,000 इन 10 days, तो लिखिएगा rupees in 10 days। कितने? ठीक है, तो एक दिन का निकाल लो पहले, जितने दिन का भी पूछा होगा तब निकाल लेंगे। फिर एकता rupees in 1 day, क्या करेंगे, 3,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे। आ गया, एक दिन में 300 कमाती है। ठीक है, अब इन 30 days इस 300 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो। डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, और जितनी भी जीरो है सबको प्लस करके लिख दो। ठीक है, ये आ गया उसका 30 डेज की इनकम। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है ना सबको? बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है ना, बहुत इजी मेथड से मैं समझा रही हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। एक एक स्टेप करते जाएंगे, एक एक स्टेप निकालते जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो। फेसबुक पर भी अपडेट्स आपको डेली मिल रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। 1:30 पर आपकी डेली एक क्लास होती है। क्लास को आप दिन में कभी भी देख सकते हो जब आपको टाइम मिले। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लोगो है, ये मेरा यूट्यूब चैनल का लोगो है। श्वेता क्लासेस के साथ मैथ डाल दीजिएगा, साथ में ये लोगो नजर आएगा। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आपको क्लास अच्छी लग रही है,
तो आप यहाँ से भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो वीडियो के लास्ट में भी आपको सब्सक्राइब के लिए बटन मिलता है, आप वहां भी प्रेस करके डायरेक्ट वहां से सब्सक्राइब, ठीक है। चलो, if it has rained 276 mm in last 3 days, ठीक है, 3 दिन में इतनी बारिश पड़ी है, पहले तो एक दिन का निकाल लो, लिखेंगे मेजर ऑफ रेन इन 3 days, कितनी पड़ी थी भाई 3 दिन में, 276 mm। बच्चे बारिश को ना मिलीमीटर में काउंट करते हैं, ठीक है, मिलीमीटर में सेंटीमीटर में काउंट करते हैं बारिश को, है ना, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट, मेजर ऑफ रेन इन 1 डे कितनी होगी भाई, हमें सिंपल डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, तो कितनी हो गई 92 mm, है ना। सो मेजर ऑफ रेन इन 1 वीक, कितनी हो जाएगी 1 वीक में, कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं, क्या लिख लो, याद ना रहे तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो इसका मतलब 7 डेज का पूछा है हमसे, यहाँ लिखा हुआ है देखो, ठीक है। क्या करेंगे 92 इंटू 7, क्या आ जाएगा 7 2 जा 14, कैरी 7 9 जा 63 और ये 64 mm आपका आंसर, ठीक है ना। देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है। और पूछा कि एज्यूम दैट रेन कंटिन्यू फॉल एट द सेम रेट, मीटर में सेंटीमीटर में पूछा है, सेंटीमीटर में चेंज कर दो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, सिंपल पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर मिलीमीटर लिखेंगे, क्या आंसर आया 64.4 सॉरी सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करो, अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है 10 से डिवाइड करो, क्लियर। चलिए, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज इतने किलोग्राम, तो पहले तो 1 kg का निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट, अरे ये तो मुझे वही वाला क्वेश्चन लग रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में, यहाँ पर रेट डिफरेंस दिया हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, 91.50 अपॉन 5 डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 6 7 8 9, 5 8 जा 40, 1 बचा, पॉइंट लगा लेंगे, 5 3 जा 15 और ये 0, क्या आंसर आया 80.30 रुपीज पर केजी की। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट, कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट, क्या मल्टीप्लाई कर दो इंटू 8, बताओ आ रहा है आंसर आप लोगों का, सेम सेम मेरे जैसा, सच में करो तो फिर, 8 3 जा 24 और 8 8 जा 64 और 66, 8 1 जा 8 6, पॉइंट लगा दो 2 के बाद, इतने रुपीज आ गए आप लोगों के, जल्दी से बताओ इतने रुपीज आ गए आप लोगों के, अगर इतने रुपीज आ गए तो ठीक है, अगर इतने रुपीज नहीं आए तो ठीक नहीं है। चलो, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन रुपीज 183, पर उल्टा पूछ लिया, यहाँ पर ये पूछ लिया कि 183 रुपीज में कितने किलोग्राम गेहूं खरीदोगे, ना हम क्या करेंगे, व्हीट परचेज इन, अब उल्टा लिखेंगे, हम भी लिखेंगे व्हीट परचेज्ड इन रुपीज 950, कितने खरीदते थे हम 5 kg व्हीट परचेज्ड इन रुपीज 1,
रुपए में कितने खरीदोगे 5/91.50। अभी तो हम ऐसे ही कर रहे थे, एक की वैल्यू निकालते थे तो क्या करते थे डिवाइड करते थे, तो यहाँ भी डिवाइड कर दिया। अभी इसको टच नहीं करेंगे, यानी अभी इसको हम छोटा नहीं करेंगे। क्या करेंगे वीट परचेस्ड इन ₹183, इसका क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है 183, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब सारे को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 10 रुपीज 10 kg, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे आप अपने आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको केवल हिंट दे रही हूँ। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो कट हो जाएगा। अब ये 5 से कट हो जाएगा ना, ये वाला और नीचे वाला, तो जब तक कट होता रहेगा तब तक कट करते रहेंगे। देन उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे आप, कट आप लोग करोगे खुद, ठीक है। बताओ क्वेश्चन सारे समझ में आ गए, जल्दी बताओ भाई क्वेश्चन सारे समझ में आ गए तक जितने कराए। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो फिर। टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज। 15 दिन में 30 डिग्री गिर गया, एक दिन में कितना गिरेगा, टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 15 डेज, कितना गिरा था 30 डेज, 15 डिग्री गिर गया। और टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 1 डे, एक दिन में कितना गिरेगा बताओ 15/30, तो लिखेंगे, ठीक है। कट कर लो, 15 बन जा 15, 15 यानी 1/2 डिग्री, ठीक, ये हमारा आंसर है। अब क्या पूछा, इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, अगर टेम्परेचर रोज डेली इसी रेट से गिर रहा है तो हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज, केवल 10 डेज का निकालना है। तो लिखिए टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 10 डेज, ना 1/2 इंटू 10, मल्टीप्लाई तो करना है ना भाई, एक दिन का निकाल लिया हमने। अब जितने भी दिन का पूछा जाए उतने दिन को मल्टीप्लाई, 2 5 10, कितना आ गया 5 डिग्री, ठीक है। एक दिन में अगर आधा डिग्री गिरता है तो 10 दिन में कितना गिरेगा भाई, हाफ हाफ भी प्लस करोगे अभी तो 5 डिग्री आएगा, है ना। आंसर आ गया हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। ये होते हैं आज के क्वेश्चन फिनिश। क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। लाइक अभी तक नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो, ठीक है। क्लास आपको डेली 1:30 PM पर मिलती ही है, इसे आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो। और अगर क्लास देखने के बाद आपको पसंद आ रही है और अब तक भी लाइक कर नहीं बैठे हो तो भाई ये तो बहुत गलत बात है। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है क्लास आपको पसंद आ रही है, इसीलिए तो आप लोग देख रहे हो एंड तक ना। चलो ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी, बाय बाय।